ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 12 मार्च 2025 को घर से निकली थी लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आई। 22 मार्च को जब पुलिस को वो लड़की जिस अवस्था में मिली उसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। 22 वर्षीय कोमल वर्मा पूर्वी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। कोमल अंगद नगर में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वो शाम 7 बजे तक ऑफिस से घर आ जाया करती थी। हर रोज़ की तरह 12 मार्च को भी वो अपने ऑफिस गई हुई थी, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आई। कोमल के परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे। रात के 9 बज गए लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आई। उसके माता पिता ने कोमल के नंबर पर कॉल भी किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसके परिवार वाले उसको लेकर बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया क्योंकि इससे पहले कोमल कभी भी घर देर से नहीं लौटी थी। दिल्ली जैसा एरिया था, इसीलिए उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब कोमल के माता पिता पुलिस के पास बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो शुरुआत में उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। पुलिस उनसे यही कहती रही कि कोमल किसी सहेली के घर गई होगी, जल्द ही आ जाएगी। बहुत भटकने के बाद कोमल के माता पिता 13 मार्च को सीमापुरी थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस कोमल वर्मा को ढूंढने में लग गई लेकिन कोई खास गंभीरता नहीं दिखा रही थी। कोमल के लापता हुए 1 हफ्ता हो चुका था लेकिन उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इधर 19 मार्च को छावला पुलिस को नजफगढ़ नाले में एक 20-22 साल की लड़की की लाश मिली। लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी, उससे असहनीय बदबू भी आ रही थी। पुलिस ने शव को बरामद करके राव तुलाराम हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कोमल के माता पिता को भी सूचित कर दिया क्योंकि जो लड़की की लाश मिली थी उसकी कदकाठी और उम्र कोमल की तरह ही थी। अब कोमल के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। पुलिस उन लोगों को पोस्टमार्टम हाउस ले गई। जब उन्होंने लाश को देखा तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे क्योंकि वो लाश कोमल की थी। लेकिन आखिर कोमल की हत्या किसने की होगी और क्यों? पुलिस इस सवाल की गुत्थी सुलझाने में लग गई। इसके बाद पुलिस सबसे पहले अंगद नगर में स्थित कोमल के ऑफिस में पूछताछ करने के लिए गई। उन्होंने कोमल की सहेली से उसके बारे में पूछा। उसने पुलिस को बताया कि 12 मार्च को कोमल ऑफिस आई थी। हम लोग शाम को अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक सफ़ेद कलर की कार आई। हम दोनों उसी कार में बैठ गए। दरअसल वो कार कोमल के दोस्त आसिफ की थी। उसने मुझे दिलशाद गार्डन में उतार दिया था लेकिन कोमल कार के अंदर ही थी। इसके बाद मैं अपने घर चली आई और वो कार कोमल को लेकर कहीं चली गई। पुलिस कोमल की सहेली से जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने आसिफ को ढूंढना शुरू कर दिया। आसिफ अपने घर से फरार था। पुलिस का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया कि कहीं आसिफ ने ही कोमल की हत्या तो नहीं की, वरना घर से भागने की वजह क्या थी। बड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आसिफ से पूछताछ की। पहले तो वो गोल मोल जवाब देता रहा लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना सारा सच कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसी ने ही कोमल की हत्या की है। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने कोमल की हत्या क्यों की, तो उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। आसिफ दिल्ली के सुंदर नगरी में अपने परिवार के साथ रहता था। कोमल भी उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। आसिफ कैब ड्राइवर था। कोमल अपने ऑफिस जाने के लिए अक्सर उसी की कैब बुक करती थी। धीरे धीरे उन दोनों में बातें शुरू हो गई। कुछ ही समय में उन दोनों में दोस्ती हो गई और यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कोमल और आसिफ करीब 4 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों के बीच नज़दीकियां भी बढ़ी। आसिफ थोड़ा गर्म दिमाग का था। कोमल अगर किसी लड़के से फ्रेंडली भी बात कर लेती थी तो आसिफ को बहुत बुरा लगता था। आसिफ अक्सर कोमल से निकाह करने को कहता था लेकिन कोमल कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती थी, उसकी बात को इग्नोर कर देती थी।
इधर आसिफ को शक होने लगा कि कहीं कोमल उसे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं उसके शादी ना करने की वजह ये तो नहीं कि उसका चक्कर किसी और से हो। ये सारे सवाल दिन रात उसके दिमाग में चलते रहते थे। एक रोज कोमल पास के ही किसी लड़के से रोड पर खड़े होकर बातें कर रही थी। आसिफ ने उन दोनों को बात करते देख लिया। उसे लगा कि ये लड़का कोमल का नया आशिक है, इसीलिए कोमल शादी करने से मना कर रही है। उस रोज आसिफ को बहुत गुस्सा आया। उसने इस बेवफाई का बदला लेने का एक खौफनाक प्लान बनाया। 12 मार्च को जब कोमल अपने ऑफिस से घर वापस लौट रही थी, तभी आसिफ ने कोमल को अपनी कार में बैठाया। उस कार में कोमल की सहेली भी थी, लेकिन आसिफ ने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया था और कोमल को लेकर छावला इलाके में पहुंचा। कोमल उसके खौफनाक इरादों से अनजान थी। इधर आसिफ ने अपने प्लान में एक और आदमी को शामिल किया था, जिसका नाम जुबैर था। आसिफ ने जुबैर को वहीं पर बुला लिया और दोनों ने मिलकर कोमल की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद छावला इलाके के एक नाले में कोमल की लाश को फेंक दिया। उन दोनों ने लाश की गर्दन पर एक भारी पत्थर बांध दिया था ताकि किसी को शक ना हो और वो लाश पानी में डूब जाए। कोमल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों घर वापस लौट आए। उन दोनों ने सोचा कि कोमल की लाश किसी को भी नहीं मिलेगी, पर उन दोनों की ये चाल नाकाम रही। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझने के बाद पुलिस ने आसिफ और उसके दोस्त जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हत्या, शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य को मिटाने के आरोप में उसके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करके आगे की जांच में जुटी है। इस कहानी में कोमल की हत्या सिर्फ एक बेबुनियादी शक के आधार पर हो गई। आसिफ को लगता था कि वो कोमल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर ऐसा नहीं है। वो प्यार नहीं, मानसिक तौर पर उसकी एक बीमारी थी, क्योंकि प्यार कभी भी रिश्ते की बलि नहीं मांगता।